वेलकम टू सुब्रमणी में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने अंग्रेजी में बनाया था, तो मुझे रिक्वेस्ट आया कि मुझे ये वीडियो हिंदी में भी चाहिए। किसी मिलिट्री के ऑफिसर ने वो मांग की थी, तो मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ। आप आर्मी के जवान हैं या आप आर्मी के ऑफिसर हैं और आपको ये बोला जाता है कि आपको अभी युद्ध करना है या युद्ध नहीं भी करना है, आपको कहीं फ्रंट में जाना है, आपको कोई ड्यूटी है, आप हमेशा तैयार रहते हैं, राइट। और जैसे स्काउट में हम कहते हैं बी प्रिपेयर्ड, और आर्मी में आपको कहते हैं टेक चार्ज, राइट। ये दोनों शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे। बी प्रिपेयर्ड मतलब आप तैयार रहो, हमेशा तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है तो आप तैयारी करके रखो। टेक चार्ज मतलब आप जाओ, वहाँ पे कोई नहीं है, आपको पूरा वहाँ का देखभाल करना है, आपको पूरा चार्ज लेना है। ये दोनों शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे। अभी अगर आपको बोला जाए कि अभी तुरंत जाओ और ये चार्ज लो, आपको बहुत से चैलेंजेस हैं जो आप अपने शरीर को पहला तैयार रखते हैं कि आप हर रोज़ कसरत करते हैं, कहीं दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, कसरत करते हैं, अपने बंदूक को लेकर के। मैंने देखा है बहुत से जवान लोग जो सैक लेके या बंदूक लेकर के दौड़ते हैं, अपने शरीर को तैयार रखते हैं। जैसे आप अपने शरीर को और मन को तैयार रखते हैं, वैसा ही आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी तैयार रखना है। मतलब आपको ये बोलना है अपनी बीवी को, ये पैसे यहाँ ये हैं, ये पासवर्ड है, आपको ये हैंडल करना है। मतलब आपकी तैयारी और आपके फैमिली की तैयारी दोनों होनी चाहिए। जब आप बहुत यंग हैं, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद आपकी बीवी के साथ आपके माँ बाप रह रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप जवान हैं, आप मेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके पति को मालूम होना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं, कहाँ है वो पैसे, पासवर्ड क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल करें, राइट। ये सब पता होना चाहिए, दोनों को पता होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को पता होना चाहिए। और जो बच्चे 12-13 साल के हैं उनको भी पता होना चाहिए, क्योंकि 12-13 साल में बच्चे समझते हैं। आपको ये वेट नहीं करना है कि वो 18 साल का हो जाएगा फिर मैं उसको समझाऊंगा, या वो 18 साल की हो जाएगी फिर मैं समझाऊंगी, कोई ज़रूरत नहीं है। 12-13-14 साल के बच्चे सब समझते हैं। इंटरनेट वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो फ़ोन यूज़ करना जानते हैं, वो सब जानते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि मेरा ये अकाउंट है, यहाँ से हर महीना बिल का पेमेंट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप ध्यान दो कि हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे शायद इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा, मैं वहाँ देख नहीं सकता हूँ। तो आप ध्यान दें, ऐसा नहीं हो कि कोई बिजली का कनेक्शन कट जाए या टेलीफोन का कनेक्शन कट जाए, तो फ़ोन का बिल वगैरह आप ध्यान दें कि ये सब हो रहा है। तो और क्या चीज़ें हैं जो आपको पक्का करना है? पहला तो ये कि आपको पैसे कैसे बचाना है वो सीखना है। वो आपको और आपके पत्नी को और आपके बच्चों को सबको सीखना है कि पैसे पहले बचाया जाए, फिर उसके हम निवेश कैसे करेंगे, या तो हम उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, 2 साल और 4 साल के हैं, ठीक है, अभी बहुत टाइम समय है उनके पढ़ाई के लिए, ठीक है। लेकिन उस दिन को पैसा नहीं टपकेगा, तो आपको आज से उसके लिए कोई SIP करें या अपने लिए थोड़ा और इंश्योरेंस ले लें, ताकि अगर मैं ना रहूँ तो मेरे बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी का क्या होगा, मेरे बेटे की शादी का क्या होगा, मेरी बीवी अगले 40-50 साल कैसे जिएगी। ये सब तैयारी के लिए मेरे पास थोड़ा इंश्योरेंस होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जो आर्मी में होते हैं ज़्यादा करके उनको अपना वसीयत बना लेना पड़ता है, तो वो तो बना लेते हैं। लेकिन अगर आप उनकी पत्नी हैं और आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखिए, अगर घर है वो पति के नाम का 50% और बीवी के नाम का, पत्नी के नाम का 50% है, तो दोनों को विल बनाना पड़ता है। पति अपना 50% भाग अपने बीवी को देता है और बीवी अपने 50% के भाग पति को देता है उनके ना रहने पर। मतलब अगर मैं और मेरी बीवी इस प्रॉपर्टी के हाफ ओनर हैं, तो मेरे हाफ के लिए मुझे वसीयत बनाना पड़ेगा, मेरी बीवी के हाफ के लिए मेरी बीवी को वसीयत बनाना पड़ेगा। मेरी बीवी को बोलना पड़ेगा अगर मैं ना रहूं तो मेरा 50% जो है वो मेरे पति को जाएगा। और पति को अपने वसीयत में ये लिखना पड़ता है कि मेरे ना रहने पे मेरा 50% मेरे पत्नी को जाएगा। ये ऑटोमेटिक नहीं है, प्लीज़ याद रखिए, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये लिख के रखना पड़ता है कि ये वसीयत क्या है। वसीयत वो है जो ये कहे कि मेरा पैसा जो है वो यहाँ जाए, नहीं तो पैसा फिर भी जाएगा, और लेकिन वो सरकार के मन से जाएगा, आपके मन से नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं कि सरकार का मन बहुत अच्छा है, अनाप शनाप चीज़ें भी हो सकती है। तो आपको जैसा करना है, तो एक वसीयत तो बनाने की बहुत ज़रूरत है। जो जवान होते हैं वो तो बना लेते हैं, उनकी बीवियों को भी वसीयत बनाने की ज़रूरत हो। प्लीज़ आप वसीयत भी बनाइए। फिर आपको
3 चीज़ें तो करना ही है। पहले आपको देखना है कि आपने बहुत से पैसे उधार ले रखी हैं, आपने डेट है आपके पास, घर का डेट, शादी का डेट, कहीं पे वेकेशन पे जाने का डेट, गाड़ी का डेट, जो भी है, आपने गाड़ी खरीदी उसका डेट। अगर बहुत डेट है तो घर का डेट छोड़ के बाकी सब डेट रिपे कीजिए, क्योंकि उससे पहले आप निवेश नहीं कर पाएंगे, आप बचत भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला ये सब चीज़ें एक एक करके आप निपटा दीजिए, ताकि आपके पास सिर्फ एक मॉर्गेज बचा होगा। अगर आपका 100 रुपये की आमदनी है और आपका 30 रुपये खर्च हो रहा है, मतलब 70 रुपये बच रहा है, या चलिए 60 रुपये बच रहा है, उसमें से आप 20-30 रुपया किस्त दे रहे थे, अब वो किस्त भी बंद हो गया तो आपके पास ज़्यादा पैसा आ गया। अब ये पैसे को आप कैसे निवेश करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक प्लान बनाएं। अपना पहला जो बड़ा डेट है, मतलब जो आपने कर्ज लिया हुआ है, वो सब लौटा दें, जितना हो सके वो लौटा दें। फिर आप थोड़ा निवेश भी करें ताकि आपके रिटायरमेंट में वो काम आए, राइट। सो ये सब चीज़ें तो आपको करना है। सो आपको फिर ये देखना है, अपना क्रेडिट स्कोर देखना है कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर तो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब 800 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा, 750 से ऊपर है तो और अच्छा, राइट। सो आई मीन 750 के ऊपर जो भी है वो बहुत अच्छा, तो वो है क्या, देख लीजिए। फिर आपकी बीवी के साथ बैठ के आप एक प्लान बनाइए कि मुझे ये करना है, बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है, ये घर मुझे अच्छा लगता है लेकिन ये छोटा है तो बड़ी घर लेनी है, मुझे गांव में मेरे जो ज़मीन है उसमें भी, वहाँ पे भी एक घर बनाना है, वहाँ शायद मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के अपने 1-2 भाई जिन वो रहेंगे उनके साथ, तो वो बनाना। ये सब आपकी जो गोल्स हैं, वो हर एक गोल के लिए इतना पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, तो इसके लिए मैं महीने का 1000, इसके लिए महीने का 5000, इसके लिए महीने का 15,000, आपके ताकत के हिसाब से आपको वो सब प्लान करना है, राइट। और फिर ये करने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं जानते कि कैसे निवेश होता है, तो एक प्रोडक्ट है इंडेक्स फंड, तो आप यूटीआई के ऑफिस में जाके वो इंडेक्स फंड में एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपका पहचान का कोई है जो ये समझदार है, जो जानता है, तो आप उसके पास जा सकते हैं, राइट। सो फिर आपके रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, क्या चाहिए, वो सब बैठ के आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से वो सब बात कर सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखिए, आपको जो पीएफ हो रहा है, पीएफ डिडक्ट हो रहा है, वो जमा हो रहा है, उसके साथ आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी जमा कर रहा है, तो एक दिन इसका बड़ा पेंशन होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, वो सब हमको अभी फ़िलहाल पता नहीं है, राइट। सो ये सब काम कीजिए। सो आई थिंक आई एम डन। Thank you.